प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर, भगवान देवनारायण जन्मोत्सव में हुए शामिल। G20 समूह की 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 बैठक हैदराबाद में शुरू। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और लोक साहित्य सम्मेलन का रायपुर में हुआ रंगारंग आगाज। और प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ करेंगे अपने विचार साझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आसिंद में मालासेरी डूंगरी पर स्थित भगवान देवनारायण के मंदिर में दर्शन किया। उन्होंने भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव पर आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सृजन, उत्साह और उत्सव दिखाई देता है। धरोहरों की धरती है, यहाँ सृजन है, उत्साह और उत्सव भी है, परिश्रम और परोपकार भी है, शौर्य यहाँ घर घर के संस्कार है। रग राग राजस्थान के पर्याय है, उतना ही महत्व यहाँ के जन जन के संघर्ष और संयम का भी है। ये प्रेरणा स्थली भारत के अनेक गौरवशाली पलों की, व्यक्तित्वों की साक्षी रही है। तेजासी से बाबूजी तक, गोगा जी से रामदेव जी तक, बप्पा रावल से महाराणा प्रताप तक, यहाँ के महापुरुषों, जननायकों, लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पशुपालन की परंपरा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पशुपालक किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है। G20 समूह की 2 दिन की स्टार्टअप 20 बैठक हैदराबाद में शुरू हो गई है। बैठक में पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, G20 शेरपा अमिताभ कांत, स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष चिंतन वैष्णव, G20 और 9 विशेष आमंत्रित देशों के लगभग 180 प्रतिनिधियों तथा स्टार्टअप से जुड़े लोगों, निवेशकों और नवाचारियों ने हिस्सा लिया। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रतिनिधियों से भारत के विशेषकर सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में लगभग 250 स्टार्टअप ही थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के कारण अब इनकी संख्या बढ़कर 90,000 से अधिक हो गई है। श्री रेड्डी ने कहा कि भारत में स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल है और 50% स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे हैं। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिए जाने के कारण देश में स्टार्टअप के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। The biggest challenge is to do technological disruption and to do innovation. And this is the startup engagement group is India's innovation to the G20 movement. It's the first engagement group which drives technology, innovation and the startup movement. And this is born out of India's conviction that the world needs more and more of technology, the world needs more disruption, the world needs young entrepreneurs. And to drive the world out of the present recessionary trend, you need a range of young entrepreneurs in a vast range of new areas of growth
to be able to accelerate the pace of inclusive, resilient and sustainable growth. कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि भारत को विकसित बनाने में नवाचार की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि नवाचार ही आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार होगा और अब देश के कई क्षेत्रों में स्टार्टअप की संख्या काफी बढ़ गई है। स्टार्टअप 20 समूह दुनिया भर में स्टार्टअप के लिए सहमति के आधार पर माहौल बनाने की दिशा में काम करेगा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और लोक साहित्य सम्मेलन का रंगारंग आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उमेश पटेल और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया मौजूद थीं। शुभारंभ समारोह में राज्य गीत अरपा पैरी के धार की प्रस्तुति दी गई। साथ ही छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोक नृत्य कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सरहुल, सुवा, बस्तरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति भी युवा महोत्सव में देखने को मिल रही है। सरहुल नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा, जशपुर और धर्मजयगढ़ तहसील में बसने वाली उरांव जाति का मुख्य नृत्य है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने युवा महोत्सव के बारे में जानकारी दी। आयोजन में 38 विधाएं शामिल हो रहे हैं, जिसमें 24 सांस्कृतिक विधाएं हैं, लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी नाटक, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन और खेल में गेडी सभी हम लोग देखा, खेडी, फुगड़ी, भौरा, कबड्डी, खो खो, कुश्ती और अन्य विभाग में वाद विवाद प्रतियोगिता भी है, निबंध प्रतियोगिता भी है, चित्रकला प्रतियोगिता भी है, फूड फेस्टिवल, तमाम चीजों को यहाँ पर रखा गया है। इसमें कुल 2877 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। वहीं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि इस महोत्सव के जरिए हमारी कला और संस्कृति को भी एक मंच मिलता है। हमारी संस्कृति, कला को भी युवा उत्सव के माध्यम से एक सम्मान और एक मंच प्रदान किया जाए। दूरस्थ अंचल के, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे हमारे बिलासपुर हो, दुर्ग हो, वहां से भी लोग इस आयोजन में उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं। युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़िया खेल जैसे कि फुगड़ी, भौरा और गेड़ी दौड़ की स्पर्धाएं होंगी। महोत्सव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित चित्रकला, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा और व्यंजनों का फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। इस महोत्सव का आगामी 30 जनवरी को समापन होगा। आकाशवाणी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है। श्रोता इस कार्यक्रम के लिए प्रविष्टि 1 फरवरी तक भेज सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए तैयार किया गया डिजिटल प्रतीक चिन्ह ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। विजेता को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रतियोगिता संबंधी विवरण mygov.in पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 97वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 कलाकारों में बालोद जिले के नाचा गम्मत के कलाकार डोमार सिंह कुंवर का नाम भी शामिल है। 75 वर्षीय डोमार सिंह कुंवर बालोद जिले के ग्राम लाटाबोड़ के रहने वाले हैं। उन्होंने पिछले 5 दशक से नाचा की परंपरा को जीवित रखने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। डोमार सिंह कुंवर नाचा गम्मत शैली के माध्यम से अपने नाटकों की देश भर में हजारों प्रस्तुतियां दे चुके हैं। वे अपने नाटकों के माध्यम से शिक्षा और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही बाल विवाह और अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी लोगों को जागरूक करते हैं। उन्हें ये कला विरासत में मिली है। दूरदर्शन समाचार से चर्चा में उन्होंने पद्म पुरस्कार के लिए चयनित होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पुरस्कार उनका ही नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े सभी कलाकारों का सम्मान है। लोगों का अच्छा सानिध्य मिला
उसकी वजह से मैं धीरे धीरे लोगों को जागरूक करने का काम किया और मैं समझता हूँ उन्हीं कार्य के बदौलत आज मुझे पद्मश्री सम्मान के लिए लोग चयन किए हैं और मुझे मिलने वाला है, तो बड़ी खुशी है। और उस विधा वाले को मिला, मैं नाच विधा, संगीत विधा और लेखक भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चारों तरफ को देख के मुझे जो सम्मान मिल रहा है वो कवियों को भी मिल रहा है, लेखकों को भी मिल रहा है, नाचा के कलाकारों को भी मिल रहा है और मुझसे जितने जुड़े लोग हैं जो सेवा भाव से कार्य करते हैं उनको भी मिल रहा है। ऐसे डोमार सिंह कुंवर ने 2007-8 में मन के बात मन में रहीगे नाम की फिल्म का निर्माण करने के साथ उसमें अभिनय भी किया है। इसके अलावा एक अन्य छत्तीसगढ़ी फिल्म पठौनी के चक्कर में भी वे अभिनय कर अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में देश भर के राष्ट्रीय स्तर के ट्रैकर और पर्यटक पहुंच रहे हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में शेर, चीता, भालू सहित दर्जनों प्रजाति के दुर्लभ वन्य प्राणी मौजूद हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संचालक रंगानाथ रामकृष्ण ने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान के लिए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 13 बैच के लगभग 300 ट्रैकर ट्रैक कर चुके हैं। ट्रैक है जो एक नेशनल पार्क में कर रहे हैं और इसमें अभी तक 13 बैच हो चुके हैं, जिसमें लगभग 300 लोग इस साल में आ चुके हैं। मतलब दिसंबर 15 से लेके अभी जनवरी 28 तक लगभग 300 लोग पहुंच चुके हैं और ये पूरे देश का विदेश से भी 4-5 लोग आ चुके हैं। तो इसका मेजर ये है कि जो लोग सॉफ्टवेयर में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वो लोग अपने यहाँ पे आएंगे तो उनको जंगल का फील होगा, यहाँ के ट्राइबल लाइफस्टाइल का फील होगा, यहाँ पे जैसे जानवर होंगे उनके प्रति उनका रुचि होगा। स्पेशली बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं, तो छोटे बच्चे जब ऐसे जंगल में आते हैं तो उनको ये भाव आगे आ जाता है कि हमें प्रकृति को बचाना है, प्रकृति का रक्षा करना है और उसका देखभाल भी करना है। और जो भी ये है, ये पूरा ज़ीरो वेस्ट वाला ट्रैक्स है। मतलब कुछ भी यहाँ पे ना प्लास्टिक है ना कोई वेस्ट है। जो भी जनरेट होता है सब पूरा यहाँ के, बल्कि यहाँ पे जितना कचरा वगैरह जो भी रहते हैं ट्रैक के पाथ्स वगैरह में, वो भी ट्रैकर्स कलेक्ट करके अच्छी तरीके से डिस्पोज। यहाँ राष्ट्रीय स्तर के ट्रैकर आ रहे हैं, सभी का अपना अलग अनुभव है। हिमालयन ट्रैक्स काफ़ी किए हुए हैं, तो जब यहाँ का छत्तीसगढ़ का जंगल ट्रैक के बारे में पता चला था तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने हम लोग आए थे। काफ़ी घने जंगल है, छोटे मोटे जानवर भी हम लोग को मिले, सांप मिल गया, बिच्छू मिल गया, सो ऑन सो फोर्थ। तो एक्चुअली थोड़ा सा इजी भी है और मज़ा भी आ रहा है। हाँ, ठंड नहीं है, बहुत पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ रहा है, तो मज़ा आ रहा है। ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ देखना था, पेड़ों के साथ रहना था, लोगों से मिलना था, तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है। कैंप हमने खुद लगाए हैं और मतलब वही है कि एक्सपेक्टेशन रहता है कि कभी कोई जानवर हमें दिख जाए, दूर से दिख जाए, क्योंकि पास तो नहीं आएंगे हमारे, तो वही है। और चल रहे हैं हम सब साथ एज अ फैमिली। इस तरह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जहां ट्रैकिंग की व्यवस्था है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर भगवान देवनारायण जन्मोत्सव में हुए शामिल। G20 समूह की 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 बैठक हैदराबाद में शुरू। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और लोक साहित्य सम्मेलन का रायपुर में हुआ रंगारंग आगाज। और प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ करेंगे अपने विचार साझा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।